देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की नौगावा विधानसभा से पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन के बाद नौगांव सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर मुख्य मुकाबले में सपा, बसपा और सत्ताधारी पार्टी भाजपा है। नामांकन के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय सचिव जावेद आबदी ने अमरोहा सदर विधायक महबूब अली के साथ नामांकन कराया। लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसाई और लाठियां बरसाने के बाद वो लाला लाजपत राय शहीद हो गए। लेकिन उसी लाठियां बरसाने के बाद एक नई क्रांति पैदा हुई, जिससे भगत सिंह पैदा हुए, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए, जिससे अशफाकुल्लाह पैदा हुए। बिल्कुल जिस तरह लाला लाजपत राय पे साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लाठी चार्ज की गई थी और उसकी कोख से नई क्रांति ने जन्म ली। जैन चौधरी जी चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत के वारिस हैं, जो उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई हैं। बिल्कुल लाला लाजपत राय की शहादत के बाद और लाठियां चार्ज करने के बाद जो क्रांति पैदा हुई, उसी तरह से जैन चौधरी जी पे जो लाठियां चार्ज हुई हैं, एक नई क्रांति जन्म लेगी और वो किसानों की आवाज़ उठाएगी, वो मजदूरों की आवाज़ उठाएगी और वो 2022 में सरकार बनाकर किसानों की खुशहाली के रास्तों को हमवार करने का काम करेगी। अच्छा मंत्री जी, लास्ट सवाल रह गया। बीजेपी से आप अपना जो है वो मानना है, जो बीजेपी मुकाबला बीजेपी से भी नहीं है। क्या मानना है? मुकाबला बीजेपी से भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी आज आखिरी दिन, एक दिन पहले तो उनकी समझ में ही नहीं आया था कि हम चुनाव लड़ाएं या नहीं लड़ाएं। इसलिए 2 दिन पहले तो उन्होंने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया है। हमारी लड़ाई गरीबी से है, हमारी लड़ाई भुखमरी से है, हमारी लड़ाई किसानों पे होने वाले जुल्म से है। भारतीय जनता पार्टी अब कहीं मैदान में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी उसकी बी टीम है। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपने चुनाव के हारने का यकीन होता है, वो अपनी बी टीम को कुछ ना कुछ साजिश करके खड़ा कर देती है। लेकिन हम 3 नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ए टीम को भी हराएगी और बी टीम को भी हराएगी। जैसे अभी आपने बताया कि बसपा जो है वो इसकी बी टीम है भाजपा की, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में तो आपका खुद का गठबंधन था। आप देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक बुरी चीज़ होती है, एक बहुत बुरी चीज़ होती है। तो कभी कभी बहुत बुरी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बुरी चीज़ को अपनाया जाता है। कभी कभी कुछ इलाज करने के लिए कड़वी गोलियां भी खाई जाती हैं। वो आपने ही लगाया होगा सुर्खी और रंग, और जब ये बकवास की बातें जी। 2012 में जब आप पहली बार मंत्री बन के आए थे, तो हाँ, आपने जो है नौगावा सदर तहसील बनवा दी। क्या बोल रहे हैं मंत्री जी। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम रुसल्ली कला में एक नाबालिग बच्ची की मौत हो गई। परिजन से मिली जानकारी के अनुसार घर पर मीनाबाई उम्र 12 वर्षीय बकरी को पकड़ते समय बिजली के तार के टकराने से बेहोश हो गई थी, जिसको परिजनों द्वारा आरोन हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपका कैसे क्या हुआ बताएं? ये आपकी कौन थी? क्या नाम था? उम्र क्या थी? अच्छा। आरोन से सीनियर संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर एरोरा नगर में सुप्रसिद्ध सत्यानगंज मोहल्ले में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन हुआ, जिसमें आचार्य पंडित राजेश्वर महाराज ने कंशवध रुक्मणी विवाह कथा के बाद आज सुदामा चरित्र की कथा का वर्णन किया। भक्त और भगवान के बीच क्या संबंध है और मित्रता किससे करनी चाहिए, ये उन्होंने बतलाया। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। ग्राम सिमरिया तालुक महाराजपुर में रेलवे क्रॉसिंग का रास्ता शुरू से ही चल रहा है। इस रास्ते में ग्राम सिमरिया तालुक महाराजपुर होते हुए शेरपुर कला, जटपुरा, हरिपुर, रुद्रपुर, अभयपुर, जमीवा, जगतपुर सहित अनेक गांव के लोगों का इसी रास्ते से आवागमन होता है।
तथा काश्तकार अपना गन्ना सहकारी चीनी मिल पूरनपुर को इसी रास्ते से ले जाते हैं। ये रास्ता नेशनल हाईवे 730 से जुड़ा हुआ है। अभी आपका मेरा नाम नाबिर अली मंसूरी, निवर्तमान समाजवादी छात्र समाज जिला सचिव। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम पंचायत सिमरिया तालुके महाराजपुर ब्लॉक पूरनपुर से। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है जो शेरपुर रोड से आसाम रोड पे जो मार्ग जाता है, इस मार्ग पे सूफी नगर और ग्राम पंचायत सिमरिया तालुके महाराजपुर, जहाँ पर रेलवे लाइन का काम चल रहा है और वो ओवरब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ की गरीब जनता है, अगर इस तरह का काम हुआ तो गाँव वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार सिर्फ अपना फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में गरीब जनता के साथ क्यों अन्याय कर रही है। मैं इसकी मांग करता हूँ ये काम को जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो हम लोग बड़े स्तर पर धरना देने का काम करेंगे। नाम है आपका? मेरा नाम जसपाल सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? ये सिमरिया फार्म। क्या समस्या है आपकी? समस्या है, हम लोग काश्तकार लोग भी हैं, सब लोग यहाँ पे गांव की बस्ती के लोग हैं, तो अंडरपार्ट बनने से यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। गन्ने की ट्रालियाँ वगैरह जो भी वो नहीं निकल पाएंगी, दिक्कत होगी। और यहाँ पे एक तीसरा रास्ता और है जो एंड होता है बीच में, उससे जो दिक्कत होगी वो भी बंद हो जाएगा। बाकी इसमें पानी भरा रहेगा। और ये मेन रास्ता है जो नेपाल बॉर्डर एरिया को जाता है सीधा बाईपास। तो इसमें आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यहाँ पर फाटक लगे। फाटक के लिए पहले से बना भी हुआ है सब कुछ यहाँ पे, खाली। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।